राम राम बहन भाइयों, आज मैं थाना मंगसर मास में वीरवार होने वाले की कथा सुनाती हूँ जो लक्ष्मी जी के व्रत किए जाते हैं। श्री सोनक मुनि बोले, हे महाराज, आप वेद व्यास जी की शिष्य आज मैं श्रवण रखने की इच्छा रखता हूँ कि कौन कर्म करके स्त्री भाग्य वाली होती है, कौन कर्म की स्त्री पति को प्यारी होती है, कौन सा कर्म करके स्त्री लक्ष्मी होती है। सूजी जी बोले, मुनिवर ये बात परम सत्य है, दुर्लभ है। सुनो, मैं थोड़े समय में आपको बताता हूँ। द्वापर युग में यादवसुरा नाम का राजा हुआ। वह वेद शास्त्रों को जानने वाला था। उसके सत्य बोलने वाली, पिता को प्रश्न करने वाली सुंदर पुत्री श्यामला हुई। एक दिन बहुत अच्छा जी करके सखियों के साथ खेलने के लिए गई। इसी अवसर पर लक्ष्मी जी ने एक बुढ़िया ब्राह्मणी का रूप धारण कर सोचने लगी कि राजा के घर जाना चाहिए, वहां भी सूजी की कथा कहूंगी। यह विचार करके वे राजा के महल में गई, जिसके चारों ओर ध्वजा फहरा रही है, सौभाग्यमान है। दरवाजे पर पहरा देने वाली दासी से बुढ़िया ब्राह्मणी ने पूछा कि अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। ऋषि चंद्रिका रानी से मिलूंगी। ब्राह्मणी की वाणी सुनकर दासी कोयल के समान मधुर स्वर में बोली, रानी से मिलने का आपका क्या प्रयोजन है, और तुम कहाँ से आई हो, और तुम अंदर जाने का रास्ता क्यों पूछ रही हो। और सुनने की इच्छा रखती हूँ कि ब्राह्मणी ने कहा, दासी, मेरे आने का कारण जानने की तो तुम्हारी बड़ी इच्छा है, तो सुन, मेरा नाम कमला है, मेरा पति का नाम भुवनेश्वर है, मेरी नगरी द्वारकापुरी है। अब मेरे आने का कारण सुन। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में वेश्या की स्त्री थी, बहुत दुखी रहती थी। इसने एक दिन अपने पति से कलह किया, पति ने इसको मारा पीटा। तब ये घर से बाहर निकलकर रोती हुई चली गई। इसके रोने की आवाज़ सुनकर मैं इसके पास गई और मैंने सारा वृतांत पूछा। उसने हुआ था जो सारा हाल कह सुनाया। मैंने इसको श्रोध व्रत करने का उपदेश दिया। मेरे इस उपदेश से वेश्या की स्त्री ने व्रत किया। व्रत की कृपा से वह सुखी हो गई और सब दुख मिट गए। कुछ समय पश्चात वेश्या की स्त्री मर गई, पापी रह गई। उसके लिए धर्मराज ने दूतों को भेजा। यमराज की आज्ञा को पाकर यमदूत आ गए। दूत यम की फांसी से लोहे के फांसे से लटका बांधकर मंझ हाथ में लेकर यमपुरी को ले जाने लगे। इसी अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के दूत आकाश मार्ग काटकर लक्ष्मी जी के द्वार पर ले गए। जितने व्रत उस वैश्य की स्त्री ने किए थे, उतने 4 वर्ष तक लक्ष्मी जी के द्वार पर रही। वह थोड़ा सा दिन रह गया, उसे भोगने के लिए राजा वंश में जन्मी दासी रानी को लक्ष्मी जी पर बड़ा गर्व हो गया है। वह इस व्रत को भूल गई है, इसी कारण मैं इसे उपदेश देने आई हूँ। दासी ने कहा, ब्राह्मणी, ये व्रत किस विधि से किया जाता है, वह कौन से देवता की पूजा की जाती है, वह विस्तार पूर्वक वृतांत से कहो। तब लक्ष्मी जी बोली, मंगसर मास के पहले वीरवार को यह व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। पहले वीरवार को अनेक प्रकार की मिठाइयाँ लक्ष्मी जी को भोग लगावे। भक्ति भाव से हृदय भरा है, लक्ष्मी पूजा करती हैं, सफल मनोरथ माता कर दो, ये भावना रखते हैं। ये मंत्र के बाद वस्तु से फूल, चंदन, तुलसी, नैवेद्य, धूप, दीप, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इसी सामग्री से पूजा करे। भोग लगाए हुआ सामान ब्राह्मणी को देवे, सबको छकावे। दूसरे वीरवार के दिन भुनी हुई कनक पीसकर कसार या लड्डू बनावे और भोग लगावे। तीसरे वीरवार को दही चावल का भोग लगावे। चौथे वीरवार को शामक पीसकर कसार बनाए और भोग लगाए। यथाशक्ति फल देवे। तब दासी बोली, ठहरो रानी, की आज्ञा पाकर मैं तुमको अंदर ले जाऊंगी। ऐसा कहकर वह रानी के पास गई और जो कुछ ब्राह्मणी ने कहा था सारा हाल कह सुनाया। दासी से सुनकर रानी ने कहा, ब्राह्मणी, तुम किस लिए आई हो, मुझसे कहो। ब्राह्मणी बोली, तेरी अनिति को देखकर मेरे को तेरे घर की इच्छा आने की हुई है। दुष्ट, मैं तेरे से क्या कहूँ, तुझे अपने धन पर अभिमान है। ये सुनकर रानी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने बुढ़ी कमला पर प्रहार किया। बुढ़ी कमला के रोते हुए चले जाने की आवाज़ सुनकर श्यामवाला खेल त्याग कर आई और बोली, बुढ़िया, तेरे को ऐसा कठिन दुख किसने दिया। उसकी वाणी सुनकर श्यामवाला ने माँ के विरोध होकर ब्राह्मणी के कहे अनुसार व्रत किया। 3 व्रत करते चौथे वीरवार को लक्ष्मी जी के कृपा से उसका विवाह राधेश्वर के पुत्र राजा मालाधर के साथ हुआ। विवाह के पश्चात तो उस लड़की के विवाह होते ही आश्चर्य हुआ। जो सुनो, राजा के घर में जितना धन था न जाने कहाँ चला गया। राजा रानी धनहीन, बुद्धिहीन, वस्त्रहीन हो गए। किसी ने कहा कि अपनी बेटी के घर जाओ, सो रानी ने कहा कि श्यामवाला के पास जाओ। उसका पति बहुत दुख सहन करता हुआ बहुत दिनों में मालाधर राजा के गांव पहुंचा। तालाब के किनारे बैठ गया। श्यामवाला की दासियां उसी तालाब पर जल लेने आई और पूछने लगी, तुम कौन हो, न वहां से आयो, न तुम्हारी हड्डी है, न माँ सद्वंग है, सारा हाल कहो। तब कारणवश राजा बोला, मैं श्यामवाला का पिता हूँ, तुम श्यामवाला से कहो। ये सुन ने उन्हें आश्चर्य हुआ और आपस में हंसी और वापस नगरी को आ गई। उन्होंने सारा हाल श्यामवाला से कहा। श्यामवाला ने कहा, अन्न, वस्त्र तथा दिव्य पदार्थ सेवक के हाथ भेजे। अच्छा वेश बनाकर नगरी में ले आए। श्यामवाला ने अपने पिता को दही चावलों का भोजन कराया। जब 4 दिन गुजरे तो कुछ दिन धन देकर विदा किया। राजा ने आकर पात्र खोला तो उनमें कोयले हुए थे। कोयले को देखकर राजा रोने लगा। रानी चंद्रिका श्यामवाला के नगरी गई और तालाब के किनारे बैठ गई।
जैसे श्यामवाला ने अपने पिता को बुलाया आदर के साथ, वैसे माता को बुलाया। इसी अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के व्रत का अवसर आया, जो श्यामवाला ने अपनी माता को व्रत कराया। व्रत करके रानी अपने घर आई। लक्ष्मी जी की कृपा से घर धन से परिपूर्ण हो गया। श्यामवाला माता को धन देखने घर आई। माता के दिल ने कहा, इसे क्या मुंह दिखाऊंगी, ऐसा कहकर महल में छुप गई। श्यामवाला महल में गई तब महल से नमक ले आई। मालाधर ने अपनी पत्नी श्यामवाला से पूछा, तुम अपने घर से क्या लाई हो? तो श्यामवाला ने कहा, राजा का सार ले आई हूँ, भोजन के समय दिखाऊंगी। ऐसा कहकर उसने बिना नमक की रसोई बनाई, पति को भोजन परोसा। पति भोजन करने लगा। सारी सब्जी में नमक नहीं था, परंतु फिर भी उसने अपनी रानी को प्रश्न किया और कहा, नमक ही राजा का सार है। जो स्त्री इस व्रत को करेगी वह दुख दरिद्र से मिट जाएगी। इसकी कथा सुने बिना व्रत करेगी वह निष्फल होगा। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे, दक्षिणा देवे, पूजा करे। जो स्त्री व्रत को करेगी कथा सुनेगी वह इस लोक का सुख भोगकर लक्ष्मी लोक को जाएगी, निश्चय ही वह सुखी रहेगी। ये सत्य है लक्ष्मी जी की कथा। मुझे आशा है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये कथा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।